हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बाय श्वेता मेहरा, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। हमने क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, हमने ए वेक्टर को इनिशियलाइज करवाया ए एक्स आई प्लस में ए वाई जेड जे प्लस में ए जेड के। ठीक है, सिमिलरली हमने बी वेक्टर को इनिशियलाइज कराया बी एक्स आई। तीनों 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उन्हीं के अलोंग हमारी क्या है, यूनिट वेक्टर है बी वाई जे प्लस में बी जेड के। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाया हमने। ठीक है, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, ए एक्स बी एक्स आई आई। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ए एक्स आई को हमने बी वाई जे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, और ए जेड के और बी जेड के से मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब बारी है ए आई ए वाई की, तो हमारे पास ये आएगा, और फिर ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों से तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, एज वी नो, जब हमारे जो टू वेक्टर है अगर वो क्या है, पैरेलल है और एक ही लाइन पे लाइन करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाते हैं, उनकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि कोस 0 पे हमारी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि एंगल कितना बनता है, कोस थीटा बनता है। अगर सेम लाइन पे सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होएगा, 1 होगा। और जो रेस्ट ऑफ की हमारे पास कितना बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, यानी आई जे और के, ये 90 डिग्री आपस में परपेंडिकुलर है, और कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये रेस्ट ऑफ क्या रह जाएंगे, 0। और हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा एक डॉट बी, वो हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड आएगा, और ये वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन और रेस्ट वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम सेम वही चीज़ करेंगे, ए को इनिशलाइज कराया हमने। ठीक है, ए एक्स बी ए वाई ए जेड, बी को इनिशलाइज किया बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इनके बीच में हमने क्या करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ए एक्स आई बी एक्स आई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। सिमिलरली जैसे उसमें किया था, डॉट की जगह यहाँ क्या लगा देंगे, हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, अब हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, रिवर्स होता है डॉट प्रोडक्ट का, जहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर, क्योंकि अब हमारा एंगल बनेगा साइन थीटा क्या होता है, 0, साइन 0 पे क्या होता है, वो पूरा 0 बनता है, इसलिए इन वेक्टर क्या हो जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का 0 हो जाएगा। और अदर क्या बनाएंगे, हमारे पास 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आई क्रॉस जे वेक्टर हमारे पास क्या बनाता है, के वेक्टर। ठीक है, और आई क्रॉस के वेक्टर बनाएगा हमारा माइनस। अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, माइनस। ठीक है, अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो हमारा जे बन जाएगा, लेकिन हम इसका रिवर्स करेंगे तो हमारे पास माइनस जे आएगा। जे क्रॉस आई को भी हम सिमिलरली रिवर्स करके लिखेंगे तो इस तरह ये सब वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इसमें आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम आई जे के से इनिशलाइज करा दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ए पहले आ रहा है ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर की वैल्यू इनिशलाइज करा देंगे। तो इसको हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट या डायमेंशंस। ठीक है, अब करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, जिसमें आता है स्केलर 3 वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी हमारे पास वेक्टर है, जो मल्टीप्लाई करेंगे हम ए वेक्टर से बी क्रॉस
बी क्रॉस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द ए वेक्टर से। ठीक है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है बी क्रॉस सी का, जो कि क्या वेक्टर है, और उसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे विद द ए। ठीक है, जो कि बी ए और बी क्रॉस सी कैसे हैं, स्केलर है, इसलिए इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन द फिगर हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर है, एक बी है और एक क्या है, सी है। ठीक है, जो कि ओ पी और ओ क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द पैरेललोग्राम विच आर ओ पी एस क्यू। ठीक है, ये नीचे वाला ओ पी एस, ये क्यू। ठीक है, जो थर्ड वेक्टर ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एल को। ठीक है, ये वाली को रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन रहा है, कंप्लीटली पैरेललोपिपेड विद 3 साइड, जो कि हमारी कौन सी है, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ एल, जिसको रिप्रेजेंट करें हमारे 3 वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। एंड हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, जो नॉर्मल करेगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू, जैसे जो मैंने इसको शेडेड में दिखाया है। ठीक है, जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस सी, यानी बी और ये सी को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं तो पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा कौन से का, ओ पी एस क्यू का। ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया विद द यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, अब ये डायरेक्शन जो हमारी ए है, ये वाली जो मैंने ओ एल करी थी, ये एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, किसके साथ, विद द एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या करवाना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, तो हमारा ए वेक्टर जो एरिया बना था, एन सिंपल लिख दो, एरिया ऑफ ओ पी, ये पी है, एस क्यू। ठीक है, इसके एरिया के साथ अब हमारा क्या है, एंगल थीटा है, यानी जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल होगा, कोस एंगल। तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू। पैरेललोग्राम आपको लिखना है, जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। हमारे पास एच की वैल्यू दे रखी है ए कोस थीटा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, अब रिप्लेस कर देंगे ए डॉट बी क्रॉस सी से। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, ए कोस थीटा की एच दे रखी है इन द फिगर। ठीक है, इनटू में एरिया ऑफ ओ पी एस क्यू। अब हमारे पास क्या, मान लो इसको हाइट है और हमारे पास एरिया दे रखा है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम किसका, पैरेललोपिपेड का। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहें साथ में। अगर हमारा जो 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ द हमारा जो पैरेललोपिपेड है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमारी कंडीशन थी ये वाली ए डॉट बी क्रॉस सी की, वो क्या हो जाएगी, 0, अगर हमारे ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, अब हम करेंगे, इवेलुएट करेंगे इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ 3 वेक्टर्स। हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। हमें पहले क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने पुट कर दिया, पहले बी है इसलिए बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी है सी एक्स सी वाई सी जेड। अब हमें पता है कि जब हम इसको डिटर्मिनेंट को खोलते हैं तो पहले आई वेक्टर को हमने इसको एक को कांस्टेंट रखना पड़ता है, एक रो या एक कॉलम को। ठीक है, हमने
इसको इसके मतलब इस लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आई ले लिया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी वाई सी जेड। जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, हम माइनस हो जाएगा बी एक्स बी वाई सॉरी बी एक्स सी वाई इंटू में आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आप जे के कोरस्पॉन्डिंग खोलेंगे, लेकिन अब साइन क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले हम रिवर्स में चलेंगे, बी जेड पहले हम इसको खोलेंगे इस और फिर इसको खोलेंगे। ठीक है, ताकि हमारी या तो हम पहले ही माइनस जे ले लें तो उसको हम इस सिमिलरली ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ प्लस साइन लिया है तो अब हम रिवर्स एक्सपेंड करेंगे जे यूनिट वेक्टर के लिए अलोंग। पहले हमने क्या लिया, बी जेड और सी एक्स, फिर माइनस किया बी एक्स सी जेड, फिर के अलोंग हमने खोला, इसको एक्सपेंड किया बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सिस के अलोंग लिया है, एक्स एक्सिस को अलग करेंगे, वाई एक्सिस को अलग करेंगे एंड जेड एक्सिस को अलग करेंगे। जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके अलोंग कौन से हैं, यानी दिस वन दे, वाई के अलोंग कौन से हैं, दिस, जेड के अलोंग कौन से हैं, दिस। ठीक है, हमारा डॉट प्रोडक्ट करवाना है हमने अब ए से। ठीक है, अब हमने इसको इन सब चीज़ों को इस फॉर्म में हमने राइट कर दिया है, यानी हमने ये वाली सब चीज़ों को, ये जो है इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया और इसको इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए डॉट से ए वेक्टर से हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, फिर वापस से हमने वैल्यू पुट कर दी बी क्रॉस सी की, जो हमारी ये आई थी। ठीक है, इसे हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमारी क्या बनेगी, वो हमारी बनेगी ए एक्स, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया है, ए वाई और जे जेड, फिर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, फिर सी एक्स सी वाई सी जेड। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई किसकी, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कराएंगे हमारे वेक्टर्स को, ए एक्स इनिशियलाइज किया, बी कराया, सी कराया अलोंग द थ्री कोऑर्डिनेट्स हमारा। फिर हमने क्या किया, बी हमें फॉर्म चाहिए दिस वन। ठीक है, हमें पहले क्या चाहिए, बी क्रॉस सी। ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर दिया, आई जे के बी एक्स वाई, क्योंकि बी पहले है यहाँ पे, बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी है तो सी एक्स सी वाई सी जेड, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर के अलोंग, जैसे हमने अभी प्रीवियस की किया। ठीक है, या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर अब हमें क्या करवाना है, ए क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम ए एक्स ए वाई ए जेड कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू थी हम सिमिलरली यहाँ लिख देंगे, सेम एज इट इज़, कुछ नहीं करना। बाकी हमने अभी जो पीछे किया था कि हमने सीधा इसकी वैल्यू बी क्रॉस एक्स बी क्रॉस सी ऐसे करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड के एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं, या फिर ये वैल्यू सेम एज इट इज़ जो हमारी बी क्रॉस सी की आई थी, आई यूनिट वेक्टर के नीचे लिखेंगे, जे की वैल्यू जे यूनिट वेक्टर के नीचे लिखेंगे और सी की वैल्यू सी यूनिट वेक्टर के नीचे लिखेंगे। फिर इसको हमने क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, आई जे के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सबको डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग। पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक्स के अलोंग हमने वैल्यू लिख दी कि हमारी वैल्यू ये बन रही है। ठीक है, इसमें से हमने अगर आफ्टर
solving this. जो जो हमारी ये वैल्यू थी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे जो मल्टीप्लाई करके आया है हमने उसको ऐसे राइट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि हमें सेपरेट करने हैं पॉजिटिव टर्म विद रिस्पेक्ट टू जो जिसमें बी एक्स आएगा, नेगेटिव टर्म जिसके अंदर सी एक्स आएगा। ठीक है, हमने किया बी एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए सभी जिसमें बी एक्स थे उसको पॉजिटिव थे हमने उसको अलग कर दिया, और सी एक्स जिस सभी में नेगेटिव है उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है ए इंटू सी का, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी का। सिमिलरली हम y और z के लिए भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, a क्रॉस b क्रॉस c चाहिए, तो हमने इसको इन तीनों को एक साथ लिख दिया और इनका हमने क्या करा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, इसलिए हमने इसको i j के यूनिट वेक्टर में फिल कर दिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ रहा है, जो हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी उसको एक हमने बी एक्स की जो वैल्यू थी बी एक्स बी वाई बी जेड उसको हमने सिंपल बी लिख दिया है, और सी एक्स सी वाई को भी ऐसे लिख दिया है, वो सब यहीं से आ रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि इट शुड नॉट बी नोटेड दैट जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ए बी सी आर द फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर रिस्पेक्टिवली है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वेक्टर फिर आएगा सेकंड वेक्टर फिर थर्ड वेक्टर, फिर क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड वेक्टर यहाँ फर्स्ट वेक्टर और थर्ड वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं, फिर उसमें थर्ड वेक्टर को हम बाहर लिख देते हैं, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट, फिर थर्ड बाहर, फर्स्ट अंदर और सेकंड बाहर, यही तो किया है जो हमने पीछे किया है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम माइनस सी ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, इसको अंदर हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, तो हमने अभी जो निकाला था कि इसको इस तरीके से हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, पहले आएगा हमारे पास जो दे रखे है माइनस, ठीक है, ए सी डॉट बी फिर माइनस सी डॉट ए अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमारे पास सोल्व करके आएगा वो ये आएगा, यानी ये इसके इक्वल नहीं है, जो सॉल्व करके आया वो इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये ना ही कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा ना ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे, वैसे तो आपके मैथमेटिक्स में आते ही रहते हैं, जस्ट हल्का सा समझने की देर है इस क्रॉस प्रोडक्ट में कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो, जैसे इसको हमने सोल्व करना है, पहला क्या है, सेकंड वेक्टर बाहर आएगा, हमारा ये सेकंड वेक्टर है बाहर आया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वेक्टर की हमने क्या करानी है, डॉट प्रोडक्ट, यानी सी और बी की हमने क्या करा दी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमारा क्या है, माइनस का साइन लेना है, माइनस हमने लिया, थर्ड वेक्टर बाहर आएगा यानी बी बाहर आएगा, और फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है, यानी सी और ए का हमने करवा दिया, जस्ट एज सिंपल इज दैट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस का साइन हम अंदर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इधर ये नेगेटिव है तो ये इधर। ठीक है, अब ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट आ गई, ये चीज़ आई है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, लेकिन ये इसके इक्वल तो नहीं है, विच आर नॉट इक्वल टू दिस, सो ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करती। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।